देखिए ये सवाल है आपका, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 100, 100 से 200 और 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। बारंबारता आपका एफ आई है 6, 9, 15, 12, 8। ये बटन दिया हुआ है, कहता है इस बटन का जो है ना आपको माध्य निकालना। हो गया। अब हम इसको साफ कर देते हैं, यहाँ लिखना था लेकिन हम पहले वही बना लिए थे, इसीलिए हम यहाँ लिख करके आपको दिखा दिए, जगह कम था। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे जो क्या कर रहे हैं हम। तो अब देखिए कि अब आपके सामने ऐसा फेस बना दिए है, तो गैस पेपर में सिर्फ एक्स निकाल करके एफ एक्स किया हुआ है। तो आप बहुलक दो तीन तरह से बना सकते हैं, एक तो सॉरी माध्य दो तीन तरह से बना सकते हैं, एक तो एफ एक्स, एफ डी और फिर एफ यू, सबके बटे सिग्मा एफ होता है। तो चलिए हम लोग एफ डी करते हैं, क्योंकि एफ एक्स इसलिए नहीं किए, बताते हैं एफ एक्स क्यों नहीं किए। तो सबसे पहले एक्स जो होता है ना, एक्स क्या है, एक्स बराबर होता है वर्ग चिन्ह, है ना। तो वर्ग चिन्ह जो आपका है ना, वो वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह होता है दोनों को जोड़ने के बाद निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है। तो 100 में शून्य जोड़िए, 100 अब में 2 से भाग दीजिए 50। इसको जब आप जोड़िएगा ना 100, 200, 300 तो 150। देखिए 100 करके ही बढ़ रहा है और ये 100 100 ही बढ़ेगा, आप चेक कर लीजिएगा जो क्या होता है ना। तो आपका यहाँ तक निकल गया, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर आपने क्या लिखा, यहाँ हमने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा साफ कर देते हैं फिर लिखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या लिखा। ये है आपका डी आई, ठीक है। डी आई क्या होता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देते हैं। एक्स आई में घटाना होता है ए। अब ये प्रश्न है कि ये कहाँ से लाओगे, इसमें तो कहीं पर भी ए लिखा हुआ नहीं हुआ है। तो ए नहीं लिखा हुआ है ना, तो ए को निकालना होता है। इसमें जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है ना, उससे ए लिया जाता है। सबसे बड़ा बारंबारता आपका क्या है, 15 है। तो 15 से जब ए लीजिएगा तो 15 वाले का जो वर्ग चिन्ह होगा वो आपका ए कहलाएगा। तो ए जो है तो आपका क्या हो गया, 250 हो गया। अब 250 को इसमें घटाइए तो आपको -200 आएगा। फिर आप यहाँ पर जब इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा -50, -100। फिर इसमें जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इसमें जब जाएगा तो 100, यहाँ पर आपको 200, ठीक है। तो इस तरह से आपको आएगा, यही ना आने वाला है, चेक करके देख लेते हैं, है ना, ठीक है। इस तरह से आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो 0 हो जाता है, तो आपको क्या हो गया, अरे जोड़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ लिखना है। अब प्रश्न उठता है कि सर हम तो एफ एक्स पढ़े थे, एफ एक्स निकालना था, आपने एफ डी करके रखा है, डी निकाल दिए। अरे एफ एक्स करते तो इसको गुना करना पड़ता, इसको गुना करना पड़ता, इसको गुना करना पड़ता, फिर इसको करना पड़ता, और ये बड़ा कैलकुलेशन हो जाता, और फिर कटाने में आपको बड़ी संख्या को कटाना पड़ता। इसलिए आप इसको हम चाहे तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, यू निकाल सकते हैं, है ना। यू बराबर क्या होता है, यू बराबर आपको अगर यहाँ पर यू निकालेंगे तो आपको होता है यू बराबर होता है डी बटे एच। एच जो है ना, ये एच होता है निम्न सीमा, जिसको परिसर बोलते हैं, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। 100 होगा, 100 से सब में भाग दिया जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1, फिर ये, तो फिर और ये छोटा सा आपको निकलेगा। तो लेकिन हम फिलहाल एफ डी पर कर रहे हैं। अब आपको इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसलिए हम इसको पैक नहीं किए थे कि हो सकता है कि ये एफ डी पर नहीं बने, एफ एक्स करना, एफ यू करना पड़ जाए। अब इसको गुना करिए, क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, तो आप लिखेंगे 1200। आपका हो गया 6 दूना 12, 1200 हो जाएगा, वो माइनस है। 100 से गुना करिए, -900 होगा। फिर 0 से जब गुना करोगे 0 हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर 1200 हो जाएगा, और ये गुना करेगा तो 8 दूना 1600। अब आपको निकालना सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आप मेरी बात को समझिए। ये +1200, ये +1200 खत्म हो जाएगा। 1600 में अगर 900 को घटाया जाएगा 700 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1200 900 कितना होता है, 2100। इधर क्या हो गया, 2800। 2800 को जब इसमें जोड़ा जाएगा -2100 में, तो आपको +700 बचेगा, ठीक है। अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, माध्य जब आपको निकालना है तो माध्य बराबर क्या होगा,
तो माध्य बराबर होगा ए प्लस ये होता है जी सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर जगह कम है तो हम यहाँ बनाते हैं। तो ये आपका क्या है सर, ये आपका अभी अभी निकाले थे 250। आप यहाँ पर ये लिख भी सकते हो, 250 लिख दोगे तो याद रहेगा। फिर आपको प्लस करना है 700 बटे आपको करना है 50। जब करोगे ये खत्म हो जाएगा, खत्म 7 से इसको कटाओ, क्या बार में कटेगा भैया 5 14 बार में। अब आपको 250 जोड़ करना है 14, तो अब आपका क्या हो जाएगा 4 और 5 में एक को जोड़ा जाएगा 6, यानी 264 जो है ना इसका माध्य होगा। ये जो एफडी है ना पूछेगा ये कौन सा माध्य विधि है, तो आप कहेंगे काल्पित माध्य विधि है। यह काल्पित माध्य विधि से बनाया गया है। चलिए अब इसी हिसाब को आपको हम पग विचलन विधि सिखाते हैं। ठीक है, इसी हिसाब को आपको पग विचलन विधि पर बनाकर सिखाते हैं। ठीक है, तालिका तैयार है, हिसाब तैयार है और हम बनाते देखिए। आप निकला हुआ एक्स निकला हुआ डी निकला हुआ, अब आपको क्या निकलना यू निकलना है। यहाँ पर गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पर लिखना था यू आई निकालना है तो डी बटे ए। ठीक है, डी बटे एच होगा, डी बटे एच, डी बटे एच होगा। यू बराबर आपको डी बटे एच हो जाएगा। तो अब आपको देखना क्या यू जो है ना आपका यू आपका क्या सॉरी डी आपका निकल गया है ना। एच क्या होगा हम आपको बताते हैं। एच होगा कि बड़ी संख्या मतलब वर्ग अंतराल का जो है उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा मतलब परिसर, यानी 100 होगा। 100 में आप 0 घटाइए तो 100 होगा, 200 में 100 घटाइए तो 100 होगा। 100 इसमें भाग दीजिए, आपको -2 आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2। इस तरह से निकल गया। एफ यू करना है। अब यहाँ देखिए 6 दूना 12, इधर हो गया -9 और यहाँ आपको 0 मिलेगा। ये क्या है 15 से 0 हो गया 12, 8 दूना 16। आपको लिखना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो क्या हो जाएगा 9 12 9 21। इसको जब आप जोड़िएगा 12 और 16 को 28 होगा। आपको क्या निकलेगा यहाँ 7। तो अब आपको निकालना क्या है माध्य। माध्य बराबर आपको निकालना है तो निकालिएगा सिग्मा सॉरी गलती हो गया, ए को पहले लिखना होगा ना, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई कोष्ट बंद कर दिए गुना एच। ठीक है, इतना लिख लिए। अब आपको लिखना है क्या, ये जो है आपका कितना है ये निकाले थे 250 प्लस ये जो निकाले आपको 7 बटे एफ आई जो है 50 है। ठीक है, अब गुना कर लीजिए। आपको एच जो है ना 100 है। अब यहाँ से कटाइए 50 गुना 100 7 गुना 14, 250 प्लस 14 बराबर 264। साफ कर लेते हैं, चक आ जाएगा। हाँ, आपको निकल गया क्या 264। इसको बोलते हैं, इस विधि को बोला जाता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से आपको हम बना दिए। एक ही माध्य को दो तरह से बनाए, आपको कोई भी माध्य बनाना हो किसी भी विधि से बनाना हो बना लेना। अब देखिए इसी हिसाब को हम आपको प्रत्यक्ष विधि से बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इसको गुना किया जाएगा तो हो जाएगा कितना 54 36 300 और इससे जब गुना करिएगा 0 9 5 45 के 5 9 4 13 1350। अब एक को मिटा दीजिए यहाँ से 15 0 0 15 75 के 5 15 30 7 3750 और देखिए 12 0 0 12 5 60 के 0 हाथ में रहा 6 12 36 6 42। ठीक है, 8 0 0 8 5 40 के 0 8 के 32 4 36। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है।
तो आप इसको जोड़िए। देखिए सबका 0 है तो 0 लिख लिए, इसमें 0, 5, 5, 10 के शून्य हाथ मेरा 1, 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 14, 14 2 16, 14 2 16 और 6, 22 के 2 हाथ मेरा 2, 2 1 3, 3 6, 4 10, 3 13, 13,200 हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ पर सिग्मा FI 50 निकाले हुए हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, अब x बराबर इससे करके लिख लीजिए। तो सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, आपको सिग्मा FI 13,200 बटे 50, 0 0 खत्म, 5 से कटाइए, इसको कटेगा 5 दूना 10, 6 पंचे 30, 2 5 चौके 20। देखिए 264 निकला। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इस तरह से आपका माध्य खत्म हो गया। आप कोई भी बड़ा मतलब वर्ग अंतराल दिया रहे तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं स्टीन विधि से। तो हेलो दोस्तों, देखिए सवाल है 14 चैप्टर का सांख्यिकी, और इस सांख्यिकी जो है आपका पहला नंबर का सवाल है, और ये सारणी दिया हुआ है, ये चर है और ये बारंबारता है, ये वर्गीकृत आंकड़ा है। अगर ऐसा आपको दिया रहे तो आपको क्या करना होगा, आपको ये दोनों गुना करके यहाँ लिखना है, 6 दूना 12, फिर जोड़ करना है दोनों को, 4 तिया 12, 9 चौके 36, 6 पंचे 30, और 13 के 78, 11 धन 110 पूरे के बटे इसको जोड़ कर लिखना है। इसको जोड़िएगा तो 49 होगा। देखिए 6 4 10, 6 4 10, 9 19, 6 25, 3 38, 11 49। अब आगे बढ़ाइए। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए 0 है 8 में जोड़े तो 8 0 8 814, 14 2 16 2 18, 18 के 8 हाथ में रहा 1 1 1 2 7 2 9 9 3 12 12 12 3 15 15 1 16 1 17 17 के 7 हाथ में रहा 1 1 1 2 278 बटे 49, 278 बटे 49 हुआ। अब देखिए कि अब इसको कटाना है तो आपको उसकी तरफ भाग दे देते हैं। आप जब इसको कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5.67, जो कि लगभग, ये लगभग माध्य आपका निकला है।